का सलमान के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। अब इस जगह पर सलमान क्या करेगा? क्या अरूज को यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा या अरूज को अपने साथ लेकर जाएगा? अगर अरूज को अपने साथ लेकर जाता है तो उसके बाद महरीन का क्या रिएक्शन आता है? सलमान के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनने वाली है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का होगा। लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अगर अरूज का वालिद सलमान को कॉल करते और कहते हैं कि भाई अरूज घर में वापस आ गई है, तो सलमान गुस्से से वहां से निकलता है। शाइस्ता बेगम इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है, सलमान को आवाज़ें देती है क्योंकि शाइस्ता को ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई सलमान अरूज को तलाक दे देगा या उसे हमेशा के लिए छोड़ सकता है। सलमान यहाँ से चला जाता है। पीछे से शाइस्ता जो है वो फौरन अरूज को कॉल करती है और कहती है कि बेटा अगर आपको सुलह का मौका मिलता है तो आपने लाजमी सुलह करनी है, इसके साथ लड़ाई नहीं करनी। ये बातें शाइस्ता बहुत अच्छी करती है और उसके माइंड में ये बात डाल देती है। अब बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी होती है। जब महरीन इसे देखती है तो वो शाइस्ता को समझाने की कोशिश करती है और तंज़ियत तौर पर बातें करती है इसके ऊपर। इसे कहती है कि भाई किसी को भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सलमान समझदार है और अपना फैसला सुना कर आएगा। मुझे सलमान के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है। महरीन के दिमाग के अंदर ये बातें जा रही हैं कि भाई सलमान मेरी बात मान चुका है, बहुत ही समझदार बच्चा है, 100% यकीन है कि वो अपना फैसला सुना करेगा, हमेशा के लिए अरूज के साथ अपना ताल्लुक छोड़ कर आएगा। ये बातें शाइस्ता सुनती है तो वो फ़ौरन महरीन को जवाब देती और कहती कि मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि सलमान समझदार बच्चा है, लेकिन जो लोग उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सलमान उनकी बातों में आता जा रहा है। वहाँ पर अदरीस भी मौजूद होते हैं। अदरीस भी महरीन की सैड करते और कहते हैं कि भाई जो भी कह रही है महरीन भाभी, ये सारी बातें ठीक कह रही है, आप सलमान को अपने हाल पे छोड़ दें, आप परेशान ना हो, जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। जैसे वहाँ पर सलमान पहुँचता है ना तो सलमान फ़ौरन जो है वो अरूज के वालिदैन के सामने चीखना चलाना शुरू कर देता है। उन्हें कहते हैं कि भाई आपने अपनी बेटी से पूछा नहीं है कि आपकी बेटी मेरे साथ क्या कर रही है। आगे से वालिदैन पूछते हैं कि भाई क्या कर रही है, तो सलमान सब कुछ खोलकर बता देते हैं कि भाई ये मेरे साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती, अगर मेरी शादी इसके साथ हो चुकी है और मुझे इज्जत देती या अपना शौहर समझती तो मेरे साथ ये सारी बातें शेयर करती, मुझे सब कुछ बताती कि मैं साथ देता या इस मसले का हल निकालते। तो फ़ौरन जहाँ पर अरूज का वालिद जब ये बातें सुनता है तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा, आज जो आपके दिल के अंदर एक खौफ चल रहा है या जो आपके दिल के अंदर बातें चल रही हैं तो मैं आपकी सारी की सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। सलमान कहते हैं कौन सी बातें? तो अरूज का वालिद कहते हैं कि भाई अरूज हमारी जो है वो सगी औलाद नहीं है। सलमान जो बातें सुनते तो बड़ा हैरान हो जाते और कहते हैं भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? तो फिर अरूज का वालिद कहते हैं कि हाँ जो बातें भी आपको मैं कह रहा हूँ ये सारी की सारी सच बातें हैं। अरूज हमें मिली थी, छोटी सी थी, उसके बाद हमने इसे पाला था, बड़ा किया था, जो कुछ भी है आज आपके सामने खड़ी है, लेकिन अरूज हमें सगी बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ है। हम इसकी खुशियों को तस्लीम करते हैं, आगे आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। सारी की सारी जो बातें होती हैं जहाँ पर अरूज का वालिद बता देता है और इस हिसाब से सलमान को बताता है कि सलमान का जो जितना भी गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। आन अब अरूज के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। उसके दिल को तरस आ जाता है कि भाई अरूज इतनी बड़ी परेशानी में मुब्तला थी तो मैं इसके ऊपर भी गुस्सा करता आ रहा था, तो इसलिए इस वजह से और भी ज़्यादा ये परेशान होती जा रही थी। यहाँ पर सलमान अरूज को लेकर जाने का फैसला करता है। अरूज के पास आता है और आकर कहते हैं कि अरूज जल्दी से तैयार हो जाओ। अरूज पूछती कि भाई कहाँ तैयार हो जाऊँ? तो सलमान कहता है कि मैं आपको अपने घर में लेकर जाऊँगा। ये बातें जब अरूज सुनती है तो सलमान को बड़ा प्यारा जवाब देती है और कहती है कि भाई आप मुझे पकड़ कर जहाँ से लेकर तो जाएंगे, जख्मों के ऊपर मरहम तो लगाएंगे, लेकिन जो मेरी रूह को जख्म पहुँचे हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ये कभी भी नहीं मिट सकते। जिस हिसाब से अरूज के ऊपर सलमान बातें करता है, जो धक्के देकर घर से बाहर निकालता है, तो अरूज के जो दिल के अंदर है वो नफरत पैदा होती जा रही है सलमान के लिए। वो ऐसा सलमान से अपने आप को दूर कर चुकी थी और उसने एक ऐद किया था कि किसी भी सूरत में मैं सलमान के पास वापस नहीं जाऊंगी। जब ये बातें सलमान सुनेगा तो लास्ट में तो
बस सलमान अरूज को कहेगा भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, इस बात का मुझे अब एहसास हो चुका है, मैं अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ और दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो किसी तरीके से जो वालिदैन होंगे वो भी अरूज को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बेटा अब सलमान अपनी गलती मान चुका है और आपके साथ सेट रहेगा, आप इसके साथ चली जाए। अरूज आती है, जाने से पहले पहले अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करती है और कहती है कि आप लोगों को मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, आज फिर आप लोगों ने जो वो मेरी लाज रख ली है, अगर आप लोग ना होते तो हो सकता है कि मेरा घर बर्बाद हो जाता। ये बातें जब वालिदैन सुनते हैं तो वो बड़ा प्यारा सा जवाब देते हैं, अरूज को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तो हमेशा के लिए हमने सगी बेटी समझा था, आपको प्यार दिया था। एक बात आपने याद रखनी है, जो एक वालिदैन होते हैं को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और उसके बाद दूसरे वालिदैन भी होते हैं जो बच्चों को पालते हैं। हमने आपको पाला है, ठीक है, हमने आपको जन्म नहीं दिया लेकिन पाला तो है और हम आपके साथ मोहब्बत करते हैं, हमने आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा। जहाँ पर अरूज को प्यार से समझाता है और अरूज को सलमान के साथ रुखसत कर देता है। सलमान अरूज को जिस वक्त लेकर जाएगा ना तो उसके बाद कहानी के अंदर बड़ा ट्विस्ट शुरू होगा, क्योंकि महरीन अब ये सोच कर बैठी हुई है कि भाई किसी भी सूरत में सलमान जो है वो अपना फैसला सुना कर आएगा और हमेशा के लिए अरूज के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म करके आएगा। लेकिन जब देखेगी कि सामने अरूज आई है सलमान के साथ तो उसके पौधे ज़मीन निकल जाएगी और वो यकीन नहीं कर पाएगी और फ़ौरन वो सलमान को कहेगी कि सलमान ये सब कुछ क्या है, आप तो उसे जो वो तलाक देने के लिए गए थे, अपना फैसला सुनाने के लिए गए थे और अब आप उसे इस घर में लेकर आ चुके हैं। तो सलमान कहेगा कि हाँ माँ जी, मैंने अपना फैसला सुना दिया और मैं अब किसी भी सूरत में अरूज को अपने घर से बाहर नहीं निकालूंगा, अपने घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। और कहानी का असल जो ट्विस्ट होगा वो यहीं से शुरू होगा। सलमान अब अरूज की सपोर्ट करेगा। ये चीज़ें बार बार मैं आपको कहता था कि भाई अगर अरूज सलमान के साथ ये सब कुछ शेयर करती तो सलमान इसकी सपोर्ट करेगा, इसके साथ हमदर्द बन जाएगा और अब हमेशा के लिए सलमान जो है वो अरूज का साथ देगा और दोनों मिलकर अरूज के वालिदैन को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार इसके वालिदैन हैं कहाँ। अगर इसकी सपोर्ट करेगा, इसका साथ देगा तो फिर जाकर जो है वो कहानी के अंदर मज़े आने वाले हैं, फिर कहानी के अंदर जो है वो इंटरेस्ट सीन शो होंगे, क्योंकि अरूज ने अपनी मेहनत करनी है और ये बातें हो सकता है कि शाइस्ता के साथ भी शेयर की जाए, शाइस्ता को भी बताया जाए। सबसे पहले जो पता चलेगा वो शाइस्ता को पता चलेगा, शाइस्ता के पास ये बातें आएंगी और जिस वक्त शाइस्ता के पास ये बातें आएंगी तो हो सकता है कि शाइस्ता जो है वो अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर दे और उसे इस घर से निकाले, क्योंकि सारा जो गुनाह किया है वो शाइस्ता ने किया है तो लाजमी तौर पर इससे कुछ ना कोई सज़ा तो मिलेगी। इसने तो ये सोचा था कि यहाँ से अरूज चली जाएगी तो सलमान हमारा बेटा इस घर के ऊपर राज करेगा, तो अब अरूज इस घर में आ चुकी है तो शाइस्ता के जो ये ख्वाब होंगे वो अधूरे रह जाएंगे और सलमान भी अरूज की तरफ खींचा चला जाएगा, उसकी जो खुलकर सपोर्ट करेगा, किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो अरूज का साथ देगा। तो महरीन अपना गुस्सा शो करेगी और बार बार सलमान को कहेगी कि भाई मैं कभी किसी भी सूरत में इसे इस घर में नहीं रख सकती, आप जल्दी जल्दी इसे इस घर से निकालें। लेकिन सलमान इनकार करेगा और माँ और बेटे के बीच में जो वो जंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे सलमान अरूज को अपने साथ लेकर जाएगा और महरीन देखेगी तो उसके बाद महरीन का क्या रिएक्शन आएगा, क्या सलमान के साथ भी नफरत करना शुरू कर देगी, क्या सलमान के सामने ये डिमांड रख सकती है, अगर सलमान के सामने ये डिमांड रखती है तो उसके बाद सलमान का क्या रिएक्शन आने वाला है। लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।